हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 2A, ठीक है, आपका जो होमवर्क था कम है ना 2A, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। आपको बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताना, ठीक है। तो याद है पोलिनोमियल का जो डिफिनेशन बताया गया था क्या था कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, एक्स का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस एक्स प्लस √3। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 5 है, तो होल नंबर दैट मीन्स ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो एक्स का पावर 5 क्या हो जाएगा, मतलब 5 क्या हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, तो जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 5, तो एक्स का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस एक्स प्लस √3, ठीक है, इज ए, है ना, इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है 5 ऑफ डिग्री 5, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है कि देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल को देखिए, तो इसका वेरिएबल क्या है 1 और 3 है, 1 और 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। तो इसका बताइए ये भी एक पोलिनोमियल है। हमेशा वेरिएबल को चेक कीजिए, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग का पोलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2। फिर उसी तरह से देखिए इसका, है ना, इसका ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 100। इसमें देखिए एक्स का पावर क्या है 2, एक्स का पावर क्या है 1, तो ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। इसमें देखिए एक्स का पावर -2, एक्स का पावर -1, तो एक्स का पावर -2 अगेन, यानी कि ये होल नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए 1, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये पोलिनोमियल है। फिर ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी पोलिनोमियल है। ये देखिए ये एक्स का स्क्वायर है बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसका डिग्री अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 0, इसको लिख सकते हो 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स का पावर 0, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें भी वही, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 0, है ना। इसको यहाँ पर एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं ना, एक्स का पावर 0 दैट मीन्स 1 ही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, लेकिन ये नीचे में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स का पावर -2 हो जाएगा, और एक्स का पावर -2 मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ये देखिए एक्स का पावर क्या है 2, तो ये पोलिनोमियल है जिसका डिग्री हो जाएगा 2। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 एक्स स्क्वायर, तो इसको 1/2 एक्स का पावर -2 ना लिखेंगे। तो अब देखिए एक्स का पावर क्या है -2, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक्स का पावर क्या है 1/2, तो 1/2 भी एक होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर ये देखिए 2 है, ये 1 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 4 है, और यहाँ पर एक्स का पावर 3/2 है ना। इसको सॉल्व 3/2, तो ये होल नंबर नहीं होता है ना, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाए 1.5, तो ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिख देंगे और लिख देंगे इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। फिर इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पर एक्स का पावर में क्या दिख रहा है 3, यहाँ पर एक्स का पावर क्या दिख रहा है 2, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है √x बोले तो √x को क्या बोल सकते हैं, √x बोले तो एक्स का पावर 1/2, तो जो कि एक्स का पावर में हम लोग देख सकते हैं होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, है ना, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था बाय क्वाड्रेटिक, है ना, है ना, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रिक है, ठीक है। तो अगर एक्स का पावर, मतलब अगर कुछ भी एक्स वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर सिर्फ डिग्री 1 रहेगा, यानी कि एक्स का पावर 1 रह गया, हाईएस्ट पावर 1 रह गया, तो इसको बोलते हैं लीनियर। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 रह गया,
क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक बोलते हैं। और क्वाड्रिक मतलब क्या होता है, इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, कांस्टेंट समझ में आ गया। कांस्टेंट क्या होता है, 0, यानी कि सिर्फ नंबर लिखा रहेगा, मतलब कोई भी एक्स वाई नहीं रहेगा। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3 और क्वाड्रिक मतलब पावर 4। ठीक है, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए तो ये एक वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल है तो इसका पावर क्या दिख रहा है, 1, हाईएस्ट पावर 1 दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको क्या लिखेंगे आंसर में, इस तरह से -7 + x इक्वल टू लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए पावर y है, 1 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको देखिए पावर क्यूब है, पावर 3 हाईएस्ट पावर, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए पावर 1 है, पावर 3 है, तो लेकिन हाईएस्ट पावर को हम लोग देखते हैं ना, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर इसमें देखिए x है, 3 है, 4 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए 1 है, x का पावर 1 है, x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए तो कोई भी x वगैरह नहीं है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर -p, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या, ये भी एक तो वेरिएबल ही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लीनियर, क्या हो जाएगा, लीनियर, पावर 1 है। ठीक है, 2 का सही है ना। आप देखिए तो कोफिशिएंट, ठीक है, चलिए कोफिशिएंट को समझ लीजिए क्या होता है। सपोज दैट एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि बताइए x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो हो जाएगा आंसर a, मतलब x³ के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर b क्या है, तो b है हम लोग का x² का कोफिशिएंट। ठीक है, c क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, और d को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आ गया कोफिशिएंट का मतलब क्या, तो जो पूछा जाएगा उससे क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, उस वेरिएबल से क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं, मतलब क्वेश्चन से समझते हैं। आप देखिए तो द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो अब यहाँ से यहाँ पर देखिए तो x³ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -5, तो क्या लिखेंगे आंसर में, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -5। क्या लिखेंगे, x³ के साथ क्या, -5, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। चलिए आगे समझिए, द कोफिशिएंट ऑफ x का यहाँ पर देखिए तो x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2√2, तो आंसर क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x इज -2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर देखिए x² कहाँ पर है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। देखिए ध्यान से, 2x -3 + x³। अब हमको यहाँ पर क्या बोल दिया है कि पूछ दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² तो है नहीं, तो हम लोग अपने से लिख सकते हैं x² और यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो 0 × x²। अगर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है ना, तो जब यही इसको सॉल्व करने से यही तो आएगा, कोफिशिएंट का x² कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है ना, तो जब कभी भी उस टर्म के बारे में पूछ देगा, उसका कोफिशिएंट पूछ देगा जिसका जो दिया हुआ नहीं है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ रहे। चलिए फिर यहाँ पर देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर देखिए तो x कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो -2/7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज -2/7। ठीक है, द कांस्टेंट टर्म इज, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, तो कांस्टेंट टर्म मतलब किसी के साथ भी उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² जुड़ा हुआ है, x है, तो ये हो जाएगा -2/5π, -2/5π, ये हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। सबका हमको क्या निकालना, डिग्री। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिग्री निकाल रहे थे, तो डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते थे, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, और इसका डिग्री भी बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर 4x है, 5 है, क्वेश्चन को समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4x - 5x² + 6x³। ठीक है, डिवाइडेड बाय
2x, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो अब जो डिवाइडेड में ना इसको सबको डिवाइड दे देंगे, तो 4x बाय 2x माइनस 5x स्क्वायर बाय 2x प्लस 6x क्यूब बाई 2x। ठीक है, तो हमको डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हमको वेरिएबल को देखिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर एक कट जाएगा, यहाँ पर एक कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पर 4/2 हमको सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। ठीक है, 5/2x प्लस 6/2, हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए तो हाईएस्ट पावर कितना आया, यहाँ पर क्या था 3 था, लेकिन अगर सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। चेक कीजिए 4 का 1 डिग्री क्या दिया हुआ 2, है ना, समझ रहे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, पूछा है क्या है, इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको देख के बता सकते हैं डिग्री 3 है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे कैसे, वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई क्यू हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर इंटू 3 तो वाई का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 नंबर 3x माइनस 2 और क्या दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट। 3x माइनस 2, ठीक है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ना देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, है ना। चलिए एक बार हम कर देते हैं, फिर शॉर्टकट तरीका बताते हैं। 3x को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 3, तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 2x 2 2 4, 2 2 4 x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या आ गया 4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4, डिग्री क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते, कैसे, तो इसका इस टर्म में देखिए तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, और इस टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का पावर 1 x का पावर 3, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर तो x का पावर 4 आया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा डिग्री 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं ना, बताइएगा। x का पावर 5 माइनस 2, ठीक है, x का पावर 9 प्लस x का पावर 20 प्लस x का पावर 8। ठीक है, आप बताइए तो इसका डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5। हमको डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 20, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो x का पावर 5 आ जाएगा इंटू x का पावर 20, और दोनों पावर को जोड़ देंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, ये 20 ये 5, तो 25 हो गया। अब x का पावर 25 आ जाएगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 25, डिग्री क्या हो जाएगा 25। ऐसा नहीं कि सबको मल्टीप्लाई किए फिर सबको मल्टीप्लाई करें, वो सब ही तो सेम ही आंसर आएगा ना। तो हमको सिर्फ प्रोसेस तो पूछा नहीं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 x प्लस 3, तो इसका तो डिग्री हमको दिख ही रहा है 1, इसका डिग्री कितना दिख रहा है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2, माइनस है ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। ठीक है ना, नहीं समझे, देख लीजिए। x का पावर -2 x का पावर 4 प्लस x का पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर 4 में से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, फिर x का पावर 2 में से 2 चला गया तो 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, डिग्री क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल, याद है मोनोनोमियल क्या होता है, एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं मोनोनोमियल। तो अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पर से मोनोनोमियल कौन बोला है, तो क्या हो जाएगा आंसर ये मोनोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है ना। तो मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो आंसर लिख दीजिए सिंपल से x का पावर 5। कोई अगर इस तरह से लिखता है y का पावर 5 तो ये भी सही है, कोई अगर इस तरह से लिखता है 3x का पावर 5 तो भी सही है। ठीक है, कोई लिखता है 3/5 x का पावर 5 तो भी सही है, एक टर्म होना चाहिए। ठीक है, ओनली 1 टर्म होना चाहिए, समझ में आ गया मोनोमियल। ठीक है, और डिग्री क्या होना चाहिए 5।
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, तो 8 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं इसको कुछ भी लिखिए, एक्स का पावर 8 प्लस 3, ये भी देखिए दो गो टर्म दिख रहा है, पावर 8 है, कोई ऐसा भी लिख सकता है, इसका पावर 8 माइनस इसका पावर 7, तो इसका भी तो डिग्री 8 ही है ना, तो हाईएस्ट पावर को ही ना डिग्री बोलते हैं, तो दो गो टर्म है और इसका डिग्री भी क्या है 8 है, समझ में आ रहा है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई लिखेगा -3 एस का पावर 8 -4, तो ये भी सही है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होना चाहिए डिग्री 4, तो 3 टर्म डिग्री 4 क्या क्या हो सकता है बताइए। तो पहले तो डिग्री 4 लिखिए, तो एस का पावर 4 प्लस 3 प्लस 7, ऐसा नहीं लिखेंगे, बोले क्यों, क्योंकि 3 + 7 क्या हो जाएगा 10, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये 2 टर्म है, अब सही है, एक्स का पावर 4 + 3 + 7x, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 3 टर्म हो गया, तीनों अलग अलग है ना। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 4x माइनस 8x, तो इसको भी तो प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो ये तो दोनों 2 टर्म नहीं, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हम लोग का 3 टर्म, और डिग्री कितना बोला है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो ये ट्राइनोमियल है, डिग्री इसका कितना है 4 है, ठीक है। आप देखिए तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दीजिए, 8 6 कुछ भी -2 -4, ठीक है। तो एक मोनोनोमियल हो गया, इसका डिग्री क्या है 0, याद है, एक्स के पास 0 तो ऐड कर ही सकते हैं, एक्स के पास 0 क्या तो 1 × -4 ही तो होगा, आ रहा बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, फिर उससे कम वाला पावर, फिर उससे कम वाला पावर, फिर उससे कम वाला पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 5x का क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x का क्यूब। फिर यहाँ पर देखिए x², तो यहाँ पर माइनस है ना, तो -2x², फिर क्या है +x, फिर +x, फिर क्या है +8, फिर +8, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2y³, फिर क्या है +4y², फिर क्या है -3y, फिर +2/3, ठीक है ना। फिर समझ में आ रहा है ना, हाईएस्ट पावर फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का पावर क्या है -5, तो इसको लिखेंगे तो -x⁵, फिर क्या है क्यूब, तो +6x³, फिर क्या है -3x² +2x, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, तो t का पावर 4, फिर -t का क्यूब, -3t, फिर क्या हो जाएगा t², -t², फिर हो जाएगा +t, फिर फिर हो जाएगा +2, फिर +2, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A को, मतलब एक्सरसाइज 2A को सॉल्व किए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।